We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। इस बार उसे झटका किसी पश्चिमी देश ने नहीं बल्कि एक इस्लामिक देश मलेशिया ने दिया है। पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि भारत का एक प्रतिनिधिमंडल मलेशिया में कार्यक्रम ना कर पाए, लेकिन मलेशिया ने पाकिस्तान की एक ना सुनी और भारत के साथ खड़ा नजर आया। दरअसल भारत से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मलेशिया दौरे पर गया था। इस प्रतिनिधिमंडल में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता शामिल थे और इसका नेतृत्व जेडीयू सांसद संजय झा कर रहे थे। सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले जेडीयू सांसद संजय झा ने वतन वापसी के बाद अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस कार्यक्रम को रोकने के लिए अपने धर्म कार्ड का इस्तेमाल किया। उसने मलेशिया से कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए भारत को मंच ना दिया जाए, लेकिन मलेशिया ने पाकिस्तान की इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया और भारत के प्रतिनिधिमंडल को पूरा सम्मान दिया। वतन लौटने के बाद सांसद संजय झा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने मलेशिया पर काफ़ी दबाव बनाया था, लेकिन मलेशिया ने तटस्थ और समझदारी वाला रुख अपनाया। उन्होंने बताया कि मलेशियाई अधिकारियों ने भारत के लोकतंत्र और विविधता की खुलकर तारीफ की और कहा कि भारत की आवाज़ सुनना जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी दूतावास ने मलेशिया को मुस्लिम भाईचारा का हवाला देते हुए भारत की आधिकारिक यात्रा और कार्यक्रम को रद्द करने का आग्रह किया। हालांकि पाक का यह दांव नहीं चल पाया। मलेशिया ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को पूरा समर्थन दिया। इतना ही नहीं, डेलीगेशन के सभी प्रोग्राम योजनाओं के अनुसार ही संपन्न हुए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मलेशिया ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया था और जब उसने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का पुरजोर स्वागत किया है। संजय झा ने कहा कि सर्वदलीय डेलीगेशन भेजने से सबसे बड़ा संदेश ये गया कि पूरे देश इस समय इस मुद्दे पर एक साथ है। हमने 5 देशों का दौरा किया। पहलगाम की घटना की सभी ने निंदा की है। भारत ने जिस प्रकार से आतंकी ठिकानों पर हमला किया और आम नागरिकों का नुकसान नहीं किया, इसकी भी प्रशंसा हुई है। उन्होंने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या पर संवेदना व्यक्त की और ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। जेडीयू सांसद ने आगे कहा कि हमने वहां आसिम मुनीर का स्टेटमेंट दिखाया, तस्वीर दिखाई, उन लोगों ने हमारी बात सुनी और एप्रिशिएट भी किया। हमने वहां ये कहा कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान 2018 से 2022 तक था, अब उसे फिर से इस लिस्ट में शामिल करना चाहिए। हमने हर जगह यही संदेश दिया। संजय झा ने इंडोनेशिया और मलेशिया में भारत से गए डेलीगेशन के अनुभव पर बात करते हुए कहा कि इंडोनेशिया बहुत मामलों में पॉजिटिव और सपोर्टिव था। भारत से मिलता जुलता कल्चर है। वहाँ के मुस्लिमों के नाम हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए थे। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं। हमने इंडोनेशिया से कहा कि यहाँ पर आकर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवाता है, आप लोग इस पर स्टैंड लीजिए। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया है कि अब पाकिस्तान की धार्मिक राजनीति वाली चालें दुनिया में ज़्यादा असर नहीं डाल रही हैं। यहाँ तक कि इस्लामिक देश भी अब सच्चाई को समझ रहे हैं और भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।